In this video, we'll be learning typical sums on integration by parts. So let's take the first sum. I is equal to integration of sec cube x dx. Now we all know that we apply integration by parts when there is a multiplication of two functions different in nature. ठीक है. सो पहला थॉट आएगा कि सर यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे होगा. ठीक है. सो व्हाट वी डू, इट्स वन ऑफ द स्पेशल केस वेयर वी राइट सेक क्यूब एक्स एज सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स. ओके. और हम हमारे अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे दैट वी यूज़ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स व्हेन देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिफरेंट नेचर फंक्शन. नाउ व्हाट वी कैन फाइंड हियर इज वी कैन फाइंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू टर्म्स. ठीक है. Now the next doubt will come, sir चलो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो हम लोग यूज़ कर लेंगे, बट देन विच टर्म आई शुड सेलेक्ट एज u एंड विच टर्म आई शुड सेलेक्ट एज v. ठीक है. सो इफ़ यू रिकॉल हम लोग ने u के सिलेक्शन के लिए वी फॉलो लायट रूल, बराबर ना. ओके. विच वेयर द फर्स्ट टर्म इज लॉग, इनवर्स, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल. ठीक है. अब आप बोलेंगे सर ये तो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो अब हम कैसे सिलेक्ट करें. सो देयर आई सेड इफ़ यू रिकॉल लायट करके कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है. ठीक है. द एक्चुअल रूल इज़ ये दोनों में से जो इजीली इंटीग्रेबल होगा उसको आपको वी सिलेक्ट करना है. ठीक है. सो टेल मी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x, बराबर. और सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस 10x. तो दोनों में से ज़्यादा इजीली इंटीग्रेबल कौन सा है, सेक स्क्वायर एक्स. तो हम इसको क्या लेंगे, v लेंगे और इसको u लेंगे. आर यू गेटिंग इट. ठीक है. सो द टर्म whose integration is simple, whose integration is simple, take it as v. ठीक है. तो उसको हम लोग v लेके सॉल्व करेंगे. आर यू गेटिंग इट. डन. चलो अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज़ करते हैं. व्हाट वाज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, इट वाज u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ v डेरिवेटिव ऑफ u द होल dx, बराबर. चलो नाउ लेट अस इंटीग्रेट सेक स्क्वायर एक्स. तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या बोला आपने, 10x. तो यहाँ पे आएगा सेक एक्स 10x, फर्स्ट पार्ट रेडी हो गया, बराबर. माइनस बड़ा इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा. सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x, बराबर. और सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू 10x, बराबर ना, इंटू डी एक्स प्लस C1. ये C1 किसका है, पहले टर्म का इंटीग्रेशन जो हुआ उसका. ठीक है. ना एक काम करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो नाउ व्हाट आई गेट सेक एक्स इंटू 10x. यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी यू सी सेक एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स. चलो ठीक है. तो जब मैंने पहली बार ये सम समझा था तो मुझे ये चलो एक्सेप्टेबल हो गया कि चलो भाई एक को यू एक को वी लेके सॉल्व कर दे. फिर मैं यहाँ पे आके वापस फंस गया. ठीक है. तो ऐसा ही साइड इंटीग्रेशन में जब आप फंस जाते हो तो आपको कैसे सोचना है, 4 स्टेप में सोचना है. सबसे पहले मेथड ऑफ सिंप्लीफिकेशन, नहीं हुआ तो सब्स्टिट्यूशन, नहीं हुआ तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और नहीं हुआ तो पार्शियल फ्रैक्शन. ठीक है. सो हियर लेट अस थिंक ऑफ सिंप्लीफिकेशन फर्स्ट. तो पहले बताओ ट्रिग्नोमेट्री में सिंप्लीफिकेशन, उसमें भी आपने स्क्वायर टर्म देख लिया है. ठीक है. सो इज नॉट द फर्स्ट थॉट इज यूज स्क्वायर आइडेंटिटी, बराबर ना. तो अब हम लोग यहाँ पे स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई करके देखते हैं कि इंटीग्रेबल फॉर्म मिलेगा कि नहीं. ठीक है. सो टेल मी 10 स्क्वायर के जगह पे आप क्या रखेंगे. सो इज नॉट 10 स्क्वायर के जगह पे आई कैन पुट सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि सेक स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है. So with this thought, let us apply the square identity. I is equal to sec x 10x, पहला टर्म रेडी था, बराबर, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या आएगा, sec x एज इट इज़ ब्रैकेट में आएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस C1. अब आप बोलेंगे सर इसका फ़ायदा क्या हुआ. तो एक सेकेंड जरा यहाँ पे देखो, इसको मैं ओपन करता हूँ तो टेल मी क्या मिलेगा, sec x इंटू सेक स्क्वायर एक्स. व्हाट इज़ दैट, अरे सेक्स क्यूब एक्स. एक सेकेंड जरा ऊपर देखो, हमारे पास सेक्स क्यूब एक्स का वैल्यू क्या है, आई. कुछ याद आया, जिसमें हमने एक सम किया था जहाँ पे हमारा आई रिपीट होता था. तो इसको रिजल्ट नंबर 1 दे देते हैं. एंड नाउ टेल मी इफ आई ओपन द ब्रैकेट व्हाट आई गेट सेक एक्स इंटू 10x, बराबर, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, चलो ओपन करेंगे तो क्या आएगा, सेक क्यूब एक्स डी एक्स, बराबर. और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स प्लस C1. और अब मुझे बताओ ये दोनों में से ये वाला इंटीग्रल क्या हो जाएगा. सो ये फ्रॉम 1 इज इट नॉट, ये आई हो जाएगा, बराबर. तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, आई इज इक्वल टू सेक एक्स 10x, बराबर,
माइनस, टेल मी यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई कर लिख देंगे, प्लस व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स है लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस 10x, और यहाँ पे c2 लिख देंगे बिकॉज वापस और एक बार इंटीग्रेशन हो गया, बराबर। एंड फाइनली टेल मी आई को मैं कहाँ पे लेके जाऊँगा, ऑन द अदर साइड, सो आई गेट 2i इज इक्वल टू, कम ऑन, क्या मिला यहाँ पे, सेक एक्स इंटू 10x माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस 10x, और यहाँ पे आएगा प्लस c2, एंड इवेंचुअली ये 2 से हम डिवाइड कर लेते हैं, सो व्हाट आई गेट, i इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में सेक एक्स 10x, यहाँ पे आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस 10x, एंड हियर आई गेट c2 के जगह पे c आ जाएगा बिकॉज अब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला सम था, इसलिए मैंने इसको टिपिकल सम में डाला, ठीक है। थियरी के लिए वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सम है, याद रखना, फाइन। चलो ठीक है, तो आप अगर प्रैक्टिस करना है तो कोसेक क्यूब एक्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके, सेम टू सेम स्टाइल है। आपको क्या लिखना है, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक एक्स, ओके, और दोनों में से इजीली इंटीग्रेबल कौन सा होगा, कोसेक स्क्वायर, तो उसको आपको भी लेना है, ओके। तो आगे का प्रोसेस आप आगे देख लेना, डन। चलो लेट अस मूव टू द सेकेंड सम नाउ। हम सेकेंड सम करते हैं, आई इज इक्वल टू, सेकेंड सम, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x is to 4 into log of bracket x square plus 1 minus 2 log of x the whole dx। चलो ठीक है, नाउ यहाँ पे मुझे दो चीज़ दिख रहा है, एक दिख रहा है डर्टी पावर, ओके, और दूसरा टर्म दिख रहा है लॉग। हम लोग प्रेफरेंस किसको देंगे, लॉग को प्रेफरेंस देंगे, और उसमें भी हमारा थॉट क्या होता है अगर याद है तो, लॉग एफ एक्स को टी, याद आ रहा है क्या, हमने सब्स्टिट्यूशन में किया था, बराबर, फाइन। तो लॉग एफ एक्स को अपने को टी लाना है, बट उसके लिए सिंगल लॉग टर्म चाहिए, यहाँ तो मल्टीपल लॉग टर्म्स है, ठीक है। सो रिमेंबर वेन एवर वी हैव मल्टीपल लॉग टर्म्स, ओके, मल्टीपल लॉग टर्म्स, then try to simplify to get, and try to simplify to get log of fx, बराबर, that is single log term, that is single log term, समझा कि नहीं, बराबर, ओके। अब उसके लिए कौन से फॉर्मूला यूज़ करने वाले, तो लॉग के अगर फॉर्मूलाज आपको याद है तो सबसे पहला फॉर्मूला है लॉग एम प्लस लॉग एन, बराबर, जिसमें हम लोग क्या लिखते हैं, लॉग ऑफ एम एन यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2 फॉर्मूला आपका अगर याद है तो लॉग एम माइनस लॉग एन, ओके, और माइनस का वैल्यू क्या हो जाता है, ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, बराबर ना। एंड थर्ड फॉर्मूला इज लॉग ऑफ एम रेज टू एन, वेर जो पावर है वो कोइफिशिएंट बन जाता है, क्या बन जाता है, कोएफिशिएंट, ठीक है। सो ये यूज़ करके अपने को इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है, आर यू गेटिंग इट। तो चलो यहाँ पे देखो हम लोग को क्या दिख रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे लॉग माइनस लॉग दिख रहा है, बराबर ना, तो हम लोग ये फॉर्मूला सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सेकेंड टर्म देखो उसमें कोएफिशिएंट 2 आ रहा है, बराबर ना, तो उसको हटाना पड़ेगा। अगर मुझे लॉग एम माइनस लॉग एन यूज़ करना है तो ये 2 को हटाने के लिए काम करते हैं, कैन वी टेक दिस 2 कोएफिशिएंट को पावर में यहाँ पे, ठीक है, तो हम उसको पावर में लेके जाएंगे। सो व्हाट आई गेट, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स रेज़ टू 4, यहाँ पे आएगा ब्रैकेट में लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलो ठीक है, अब हम लोग यूज़ कर सकते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन, तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, लॉग एम माइनस लॉग एन, हुज फॉर्मूला इज व्हाट, लॉग ऑफ एम बाई एन। तो लेट अस अप्लाई लॉग ऑफ एम बाई एन, तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स रेज़ टू 4 लॉग ऑफ, कम ऑन, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। सो जब फर्स्ट टाइम ये सम मैंने सॉल्व किया था मैं यहाँ तक तो आ गया था, ठीक है। अब प्रॉब्लम आगे क्या हुआ जरा ध्यान से देखना, हम लोग क्या करते हैं, लॉग एफ एक्स को टी डालते हैं, बराबर ना, यहाँ पे लॉग ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू टी, ये हमारा थॉट है, लेकिन ऐसे करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो साथ में ये टर्म भी है, ठीक है। अब ये टर्म के रिलेशन में भी तो सोचना पड़ेगा, खाली लॉग को टी डाल के तो चलेगा नहीं, ठीक है। इससे आंसर आएगा बट बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। सो एक काम करते जरा लॉग के अंदर देखो ना क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड टेल मी यहाँ पे क्या दिख रहा है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक मिनट, ये दोनों टर्म मैच हो रहा है, बराबर, तो इसके अपॉन में, मतलब अगर ये सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे अंदर लाना है तो मुझे अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए, और अपने पास एक्स रेज़ टू 4 है। तो अब ये वाला स्टेप जरा ध्यान से समझना, हियर स्टार मार्क स्टेप,
आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर। अब अपॉन में मैं क्या लिखेगा पता है, यहाँ पे एक x को अंदर लेके जाएगा ना, प्लीज अंडरस्टैंड, अगर मैं x को स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा ना, आर यू गेटिंग इट? ओके, तो यहाँ से एक x को मैं अंदर लेके गया, सो आई गॉट एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ पे कितने x थे, 4x थे, उसमें से एक x, प्लीज़ आई रिपीट अगेन, मैंने इसको लिखा है x इंटू एक्स क्यूब, और x का वैल्यू होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस नाउ, ठीक है। तो अब मेरे पास कितने x बचे, एक्स क्यूब बचा, तो कैन वी राइट डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये वाला स्टेप अगर आप समझ गया तो मेरे हिसाब से आगे का पार्ट बहुत इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ, ये पूरा टर्म रेप्लिकेट हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, अंदर भी एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एक काम करते हैं उसको टी से रिप्लेस कर लेते हैं। तो कैन आई से पुट एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब एक काम करते हैं, डेरिवेटिव लेने से पहले इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। कैन वी राइट वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, बराबर, डिनोमिनेटर को मैंने सेपरेट कर दिया। एंड नाउ लेट अस डिफरेंशिएट, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वन का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, याद करो वन अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब, याद आया क्या यहाँ पे, डी टी बाई डी एक्स, एक बहुत बड़ा सरप्राइज रेडी हो गया, एक्स क्यूब, देखा कि नहीं, किसके साथ जाएगा, डी एक्स के साथ। सो वी गॉट डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई टू। तो विद दिस एंड विद दिस अपना सम सिंप्लीफाई हो गया। चलो जरा देखते क्या होगा, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, टेल मी, यहाँ पे अंदर रूट टी आ जाएगा, बराबर, लॉग ऑफ, इसके अंदर के टर्म में भी टी आ जाएगा, तो लॉग ऑफ टी हो गया, बराबर, इनटू माइनस डी टी बाई टू। कम ऑन, लेट अस टेक माइनस वन बाई टू को बाहर, सो माइनस वन बाई टू बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी इंटू लॉग ऑफ टी डी टी एंड ऑल सेट नाउ। कम ऑन, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, डू यू सी मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन, बराबर, डिफरेंट नेचर फंक्शन, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। एक रूट टी मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, डन। तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। चलो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक को u एक को v, लायट रूल फॉलो करते हैं, लायट रूल में क्या बोलते हैं, लॉग, तो लॉग को u और इसको v, डन। लेट अस फॉलो द रूल, कम ऑन, i इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू। नाउ ध्यान से देखना, माइनस वन बाई टू पूरे ब्रैकेट को जाएगा, मतलब पूरे u बाई वी रूल को जाएगा, तो ये माइनस वन बाई टू को संभालना, ठीक है। लेट्स अप्लाई, कम ऑन, क्या रूल है, u इंटीग्रेशन ऑफ v dt माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ v डेरिवेटिव ऑफ u द होल dt, बराबर, एंड कर्ल ब्रैकेट क्लोज बिकॉज वो वन बाई टू का, ठीक है। सो नाउ लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला, i इज इक्वल टू क्या करेंगे, माइनस वन बाई टू कर्ल ब्रैकेट, कम ऑन, रूट टी का इंटीग्रेशन, अगर आप समझ रहे हो तो टी रेस टू थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू, बराबर, इन टू लॉग टी आएगा, लॉग को हमने पीछे लिख दिया, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी क्या होगा, टी रेस टू थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू इंटू, टेल मी लॉग टी का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन टी इंटू डी टी कर्ल ब्रैकेट क्लोज प्लस सी वन। अब सबसे पहले एक काम करते हैं, माइनस वन बाई टू को अंदर लेके जाते हैं, तो इस नॉट ये टू और ये टू कट हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये टू कट हो जाएगा बिकॉज ये बाहर आएगा, ठीक है। एंड माइनस साइन जब मैं अंदर लेगा, टेल मी व्हाट आई गेट, एम आई नॉट गोइंग टू गेट माइनस टी रेस टू थ्री बाई टू अपॉन थ्री लॉग टी पहला वैल्यू, बराबर, प्लस यहाँ से वन बाई थ्री को मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू थ्री बाई टू, और ये वन है, टी रेस टू वन, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो थ्री बाई टू माइनस वन, कम ऑन, यहाँ पे समझ रहे हैं ना क्या कर रहा हूँ, ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन का यूज़ कर रहा हूँ, सो इट इज़ टी रेस टू वन बाई टू डी टी प्लस सी वन, डन। समझा क्या कि यहाँ पे, सो थ्री बाई टू माइनस वन आ जाएगा विच इज येस वन बाई टू। नाउ व्हाट इज टी रेस टू वन बाई टू का इंटीग्रेशन, सो माइनस टी रेस टू थ्री बाई टू अपॉन थ्री लॉग टी प्लस वन बाई थ्री टी रेस टू, कम ऑन, टी रेस टू रूट टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू प्लस इंटीग्रेशन कंप्लीट, आई कैन राइट सी, सो आई रेडी हो गया। सो फाइनल आंसर i इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी रेस टू थ्री बाई टू अपॉन थ्री लॉग टी, और यहाँ पे थ्री थ्री ज़ा नाइन, सो टू बाई नाइन टी रेस टू थ्री बाई टू प्लस सी, यू कैन टेक टी रेस टू थ्री बाई टू कॉमन, तो यहाँ पे टी रेस टू थ्री बाई टू को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, माइनस लॉग टी बाई थ्री,
प्लस 2/9 प्लस सी। समझा कैसा? और नाउ लेट अस पुट द फाइनल वैल्यू. व्हाट वाज टी का वैल्यू? टी का वैल्यू था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² रेज टू 3/2. यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ log ऑफ x² प्लस 1/x² बाई 3 प्लस 2/9 प्लस सी. और आंसर तैयार. क्लियर? ओके. सो बहुत इंटरेस्टिंग सम था. यहाँ पे बहुत सारा चीज़ सीखने मिला. एक पहला चीज़ क्या सीखने मिला, जब लॉग के मल्टीपल टर्म्स होंगे तो क्या करने का, उसको रिड्यूस करके सिंगल टर्म बनाने का. ना आइडियली यहाँ पे क्या करना चाहिए था, लॉग एफ एक्स को टी डालना चाहिए था, बट किया नहीं, क्योंकि ये टर्म इससे मैच हो रहा था. बराबर ना? तो मैंने इसको रेप्लिकेट कर दिया इसके अंदर. तो रेप्लिकेट करने के बाद क्या सरप्राइज मिला कि इसका डेरिवेटिव अपने पास है. सो आगे का पार्ट तो सिंपल था. ठीक है. और जैसे हमने सब्स्टिट्यूट किया, अपना क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला, मतलब सब्स्टिट्यूशन के अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आ गया. इज दैट क्लियर? चलो, सेकेंड टर्म डन. लेट्स गो टू द थर्ड सम नाउ. I is equal to integration of x cube into e raised to x square dx. चलो ठीक है. अब क्लियरली यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो आपको मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है ऑफ टू डिफरेंट नेचर फंक्शन. एक है एल्जेब्रिक और एक है एक्सपोनेंशियल. लेकिन ध्यान से देखना, अगर आपके पास e रेज टू एफ एक्स आता है, ओके, देन दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी. ठीक है. ये भी एक टाइप मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड में सिखाना चाहिए था, बट आई फॉरगॉट दैट. सो जस्ट कीप इन माइंड दैट ई रेज टू एफ एक्स आता है तो ऊपर एफ एक्स नहीं चलेगा. ठीक है. वो एफ एक्स को हम क्या डालेंगे, टी डालेंगे. ठीक है. तो फिलहाल कैन आई से पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी. बराबर. चलो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं. डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. व्हाट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव? 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स. बराबर. हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2. लेकिन मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, देखो यहाँ पे x dx है और हमारे पास x क्यूब dx है. तो एक काम करते हैं, यहाँ पे x क्यूब लाते हैं. तो ट्राई टू गेट एक्स क्यूब. एक सिंगल टर्म बचा ना, तो ये एक्स क्यूब लाने को ट्राई करते हैं. तो मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वेयर ऑन बोथ द साइड. तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वेयर बाई 2 डी टी. लेकिन डी टी के जगह पे अपने को टी वाला टर्म चाहिए. सो इज नॉट, यहाँ पे वी नीड टी. बराबर ना? ये सब टी के टर्म में होना चाहिए, तो टी के टर्म में तो है नहीं. तो टेल मी व्हाट इज, क्या अटक रहा है, एक्स स्क्वायर अटक रहा है. और एक सेकेंड, बाय द वे एक्स स्क्वायर टी तो है, तो इज नॉट, ये हो जाएगा टी बाई 2 डी टी. बराबर. सो विद दिस एक्स क्यूब डी एक्स वाला पार्ट ले लेते हैं, और ये आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी का पार्ट ले लेते हैं. ठीक है. सो लेट अस पुट नाउ व्हाट आई गेट, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, कम ऑन, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे, हाँ चलो, व्हाट आई कैन राइट, कम ऑन, एक्स ई रेज टू एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या आ जाएगा, ई रेज टू टी आ जाएगा. बराबर. और एक्स क्यूब तो डी एक्स के साथ जाने वाला था, तो वहाँ पे आएगा टी बाई 2 डी टी. डन. चलो 1/2 को बाहर ले लेते हैं. 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू टी इंटू टी डी टी. हो गया ना यहाँ पे रेडी. मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन. मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन. चलो ठीक है. सो विद दिस टेल मी व्हाट आई डू. मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन होगा तो हमको कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो यू और वी सिलेक्ट करते हैं. कम ऑन, कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है और एल्जेब्रिक है. पहले कौन आता है, एल्जेब्रिक. तो इसको यू, इसको वी. नाउ लेट्स गो फॉर द फॉर्मूला. आई इज इक्वल टू 1/2 कर्ल ब्रैकेट, कम ऑन, गिव मी द फॉर्मूला. यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ v डेरिवेटिव ऑफ u t इंटू डी टी, कर्ल ब्रैकेट क्लोज. समझा? चलो टेल मी व्हाट आई गेट हियर. 1/2 कर्ल ब्रैकेट, ई रेज टू टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई रेज टू टी आएगा. बराबर. माइनस, कम ऑन, बड़ा इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या आएगा, ई रेज टू टी का इंटीग्रेशन, ई रेज टू टी आएगा. और डेरिवेटिव ऑफ टी क्या, 1 इंटू डी टी कर्ल ब्रैकेट प्लस C1 क्यों, बिकॉज पहला पार्ट इंटीग्रेट हो गया. अब बट ये पार्ट बाकी है. ई रेज टू टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेज टू टी होता है, और 1/2 को हम अंदर लेके आते हैं. तो यहाँ पे आएगा माइनस 1/2 ई रेज टू टी प्लस फाइनली सी आ जाएगा. अब एक काम करो, चाहिए तो आपको ई रेज टू टी बाई 2 कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा t माइनस 1 प्लस सी, एंड दैट इज योर आई. चलो अब टी को रीसब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. सो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ टी, टी का वैल्यू था एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे आएगा आई इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी. ठीक है. तो ये एमसीक्यू के लिए बहुत मस्त सम था. डन. चलो लेट अस ट्राई नाउ द नेक्स्ट सम, द फोर्थ वन. आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इट इज साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ a अपॉन a प्लस एक्स डी एक्स.
चलो ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ मुझे दिख रहा है, एक तो साइन इनवर्स दिख रहा है बराबर, ओके, एंड रूट ऑफ क्या, ए अपॉन ए प्लस एक्स डी एक्स, फाइन। तो यहाँ पे कैन आई से सिंगल इनवर्स टर्म दिख रहा है, इनवर्स टर्म। नाउ चलो याद करो, सिंगल इनवर्स टर्म में क्या करते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं 1 इंटू साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ ए अपॉन ए प्लस एक्स डी एक्स, बराबर ना, जिसमें इसको हम u ले लेंगे और इसको v ले लेंगे, बिकॉज इनवर्स पहले आता है और 1 को हम एल्जेब्रिक गिनेंगे। लेकिन जरा इसके अंदर का टर्म देखो ना कितना कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। सो अगर आप ये फॉर्मूला इसके ही पैटर्न में अप्लाई करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसको हम अवॉइड कर लेते हैं, ठीक है। सो अब करें क्या, ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लेट अस मूव टू द अदर टेक्निक। तो अदर टेक्निक में अपने दिमाग में क्या आएगा पता है, सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते इसको, बराबर। नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या सोचते हैं, रिजल्ट, तो इसमें रिजल्ट आएगा नहीं, रूल भी आएगा नहीं, बराबर ना। तीसरा टर्म, अब ध्यान से देखना, कुछ लोग को शायद से वो रूट एफ एक्स अपॉन जी एक्स भी दिख सकता है, जिसमें रूट एफ एक्स ऊपर, रूट जी एक्स नीचे और रूट जी एक्स को टी, लेकिन उसमें खाली रूट टर्म होता था, यहाँ पे इनवर्स है, ध्यान रखना, ठीक है। एंड दैट इज़ वेयर हमको यहाँ पे सबसे पहले, डू यू सी दैट हियर रूट इम्प्लाइज स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन, ये भी तो हो सकता है ना, स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन सोचेंगे, ठीक है। एंड वेयर एज मैंने क्या बोला था, स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन आइडेंटिफाई कैसा करने का, कांस्टेंट के जगह पे 1 को इमेजिन करने का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 देख रहा हूँ, तो मुझे एक फॉर्मूला दिख रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ओके, एंड विद दिस कैन आई से पुट x इज इक्वल टू, कम ऑन, ये x के जगह पे क्या रखेगा, तो आई शुड राइट a टेन स्क्वायर थीटा, तभी तो अपना वो फॉर्मेट बैलेंस होगा, समझा। सो ये क्लिक करना बहुत डिफिकल्ट था, ये वाला सम डन, ओके। सो लेट अस स्टार्ट नाउ, कम ऑन, क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू a टेन स्क्वायर थीटा। और याद रखना मैंने क्या बोला था, हम लोग स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन को अवॉइड करते हैं, लेकिन दैट डजंट मीन हम कभी यूज़ नहीं करते, ठीक है। कुछ समय करना पड़ेगा तो करेंगे, ठीक है, फाइन। सो स्क्वायर रूट वाले सम में याद रखना, अगर अटक जाते हो तो आप स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, और उसमें भी क्या करना है, वो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन आइडेंटिफाई करने के लिए कांस्टेंट के जगह पे 1 सोचने का। चलो नाउ लेट अस डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बराबर, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x, 1, यहाँ पे आएगा a, टेन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, सो इट इज़ 2 tan थीटा, चेन रूल अप्लाई होगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा, बराबर ना। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा, और एक सेकंड ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू dx लिख रहा हूँ, बराबर ना, डी थीटा मत लिख देना। चलो इज इक्वल टू क्या आएगा, a, कैन आई से 2a tan थीटा, और tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक्स स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे चेन रूल डी थीटा बाय डी एक्स। सो फाइनली डी एक्स इज इक्वल टू क्या, 2a tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। सो आपका डी एक्स का रिप्लेसमेंट रेडी, आपका सब्सटीट्यूशन रेडी। सो लेट अस सब्सटीट्यूट इनटू द इक्वेशन। तो यहाँ पे आएगा, सॉरी, इंटीग्रल साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ, कम ऑन, a अपॉन a प्लस a टेन स्क्वायर थीटा, बराबर, इनटू यहाँ पे क्या आएगा, a टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा दी थीटा, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे 2a आएगा, सॉरी, फाइन। चलो सब रिप्लेस हो गया। अब एक काम करते हैं, 2a को बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2a इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ, टेल मी, अंदर इज नॉट a कट हो जाएगा, सो यहाँ पे आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आएगा टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2a इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ, कम ऑन, यहाँ पे रूट ऑफ क्या आएगा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, बराबर, इंटू क्या, टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब प्लीज़ ना, ये सेक्स स्क्वायर और ये सेक्स स्क्वायर को कट नहीं करना, क्योंकि ये वाला जो टर्म है वो साइन इनवर्स के साथ है, आर यू गेटिंग इट, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स के साथ वाला टर्म है, ध्यान रखना। सो नाउ टेल मी व्हाट इज 1 अपॉन सेक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और रूट ऑफ कॉस स्क्वायर क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे आएगा 2a ब्रैकेट में साइन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इंटू टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलो ठीक है, यहाँ तक समझा क्या क्या पे। अब आगे कैसे करेंगे सोचो। सो हियर इन दिस टर्म इज नॉट, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वॉट एवर टर्म इज आउटसाइड वी वांटेड इनसाइड, बराबर। तो बाहर साइन इनवर्स है बट अंदर साइन इनवर्स है नहीं, अंदर क्या है, कॉस है, तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, तो याद करो इनवर्स चैप्टर में मैंने आपको सिखाया था, अगर कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, यस, हम उसको लिखेंगे
90 माइनस थीटा बराबर कि नहीं। तो यहाँ पे वॉट एवर टर्म इज आउटसाइड वी वांटेड इन साइड, तो यहाँ पे आएगा 2a इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ, कम ऑन, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आएगा 10 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर। चलो फटाफट जल्दी बताओ अब क्या करेंगे। तो साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कट कर देगा, तो बाहर क्या बचेगा अपने पास। So here we will be getting pi by 2 minus theta. So यहाँ पे आएगा 2a इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में pi by 2 minus theta into 10 थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा बराबर ना। चलो अब सोचो कौन किसको क्या लेंगे। लाइट रूल फॉलो करेंगे। लाइट रूल के लिए सबसे पहले लॉग, ओके, इनवर्स, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक बराबर एंड एक्सपोनेंशियल। तो इसमें से कौन सा टर्म सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमारा टर्म आ जाएगा लॉग वाला बराबर ना। तो सॉरी लॉग किधर, यहाँ पे एल्जेब्रिक है, ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये आपका ट्रिगो वाला फंक्शन हो गया। फाइन, ओके। सो विद दिस टेल मी नाउ व्हाट वी कैन डू। सो अब यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा, सॉरी ये आपका u और ये आपका v टर्म। चलो लेट अस स्टार्ट नाउ, कम ऑन। क्या करेंगे, i इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, एक सेकेंड ना, यहाँ पे इज नॉट, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे तो बेटर है। तो टेल मी टेन थीटा को हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ना। तो ये हो जाएगा 2a ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा डी थीटा बराबर ना। टेन कॉट सेक कोसेक आया तो हम लोग क्या करते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं कि नहीं। तो ये आपका u, ये आपका v, डिफरेंट नेचर फंक्शन। लेट्स गो फॉर द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या था। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला 2a बाहर कर्ल ब्रैकेट में, कम ऑन लेट अस स्टार्ट, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx बराबर डी थीटा, मतलब यहाँ पे सॉरी माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ऑफ v बराबर इनटू डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा एंड यहाँ पे आपका ब्रैकेट कंप्लीट डी थीटा। डन। चलो अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, 2a बाहर रहेगा कर्ल ब्रैकेट में, लेट अस राइट नाउ, कम ऑन, पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर। अब ये चीज़ अगर आप देख रहे हैं तो मुझे क्या दिख रहा है पता है यहाँ पे, कम ऑन, कैसे इंटीग्रेट करेंगे बताओ, साइन अपॉन कॉस क्यूब थीटा को। तो सिंप्लीफाई तो करेंगे नहीं, साइन कॉस का तो कन्वर्ट हो गया। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले क्या सोचते हैं, रिजल्ट सोचेंगे। तो आपको दिखेगा एफ डैश ऑफ थीटा अपॉन, सॉरी एफ ऑफ थीटा, हाँ सॉरी, हाँ एफ डैश ऑफ थीटा अपॉन एफ ऑफ थीटा दिखेगा, एफ ऑफ थीटा रेज टू एन बराबर। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू एन इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, अगर आप समझ रहे हो तो, आर यू गेटिंग इट। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। थोड़ा राइटिंग स्टाइल थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा बट इट्स ओके। आई थिंक 10 और सेक्स स्क्वायर ही रहने दिया होता तो ज़्यादा बेटर था। ओके सॉरी, लेट्स कीप 10 एंड सेक्स स्क्वायर। ओके यहाँ पे देखो 10 थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पे आएगा 10 थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा बराबर। लेट अस कीप दैट ओनली। यहाँ पे मैं लिखूँगा 10 थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर में भी, सॉरी इन द कंटिन्यूशन वाले टर्म में माइनस ऑफ बड़ा इंटीग्रेशन ऑफ 10 थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा ब्रैकेट क्लोज डी थीटा। अब मैंने देखो ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज अगर आप समझ रहे हो तो यहाँ पे 10 थीटा और सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर, ये आपका एफ एक्स रेज टू एन हो गया और ये आपका एफ डैश ऑफ एक्स हो गया बराबर ना। तो ये ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है एफ एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। चलो ब्रैकेट ओपन भी कर लेते हैं। तो 2a ब्रैकेट पाई बाई 2 माइनस थीटा इंटू, कैन आई से यहाँ पे आएगा 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर ना, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन माइनस 2a, इसको भी जाएगा, बड़ा इंटीग्रेशन रहेगा। अब अंदर क्या आएगा, 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका इंटीग्रेशन आ गया पहले वाले टर्म का बराबर। सॉरी यहाँ पे ना, आई नीड टू, सॉरी जस्ट अ सेक, ओके। तो हियर इफ़ यू सी 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर, ये इसका वाला पार्ट आ गया बराबर, और डेरिवेटिव ऑफ थीटा क्या होगा, -1। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 0 - 1 डी थीटा ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी
प्लस C1 चलेगा। ये C1 किसका, पहले का इंटीग्रेशन, बराबर। चलो लेट अस कंटिन्यू। यहाँ पे 2 कट हो गया, यहाँ पे भी 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा a ब्रैकेट पाई बाई 2 माइनस थीटा इंटू क्या, टेन स्क्वायर थीटा, बराबर, माइनस a, कम ऑन, इंटीग्रेशन ऑफ, ये माइनस साइन बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस C1। चलो अब याद करो टेन स्क्वायर को इंटीग्रेट कैसे करते थे। तो टेन स्क्वायर के लिए इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या सोचेंगे, स्क्वायर आइडेंटिटी, बराबर ना। सिंप्लीफिकेशन सबसे पहले तो आएगा a ब्रैकेट पाई बाई 2 माइनस थीटा इंटू क्या, टेन स्क्वायर थीटा, कंटिन्यूशन में क्या लिखेंगे, प्लस a, कम ऑन, क्या आएगा, टेन स्क्वायर में यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 d theta plus C1 and final step a pi by 2 minus theta tan square theta first term as it is plus a sec square का इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan theta, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, थीटा ब्रैकेट में इंटीग्रेशन कंप्लीट प्लस c। समझा। तो यहाँ पे थोड़ा टफ सम था बट इट वाज नॉट टफ, मतलब थोड़ा लेंदी सम था बट नॉट टफ, अगर आप समझ रहे हो तो, ठीक है। चलो अब एक काम कर लेते हैं यहाँ पे, टेल मी वन थिंग, कहाँ पे गया, येस, नाउ लेट अस डू रीसब्स्टिट्यूशन। x इज इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा था, बराबर ना, आंसर थीटा में थोड़ी छोड़ना है। सो वी हैव x इज इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा, कम ऑन, क्या यूज़ करेंगे, तो x अपॉन a इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, बराबर। सो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, रूट एक्स बाय रूट ए। याद है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ट्राइंगल मेथड, लेकिन यहाँ पे ट्राइंगल मेथड का ज़रूरत ही नहीं है। वी वांट थीटा एंड टेन इनवर्स, बराबर ना, रूट एक्स बाय रूट ए। तो ये दोनों टर्म को उठा के हम रिप्लेस कर लेते हैं, काम खत्म। इसको छोड़ के और एक और टर्म है ही नहीं आंसर में, देखो। सो गिव मी द फाइनल आंसर, क्या आएगा यहाँ पे, ए ब्रैकेट पाई बाई 2 माइनस थीटा के जगह पे क्या आएगा, टेन इनवर्स ऑफ रूट एक्स बाय रूट ए, बराबर। चलो आगे क्या आएगा यहाँ पे, प्लस ए टेन थीटा, टेन थीटा इज व्हाट, रूट एक्स बाय रूट ए, यहाँ पे आएगा माइनस ए क्या, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, माइनस ए टेन इनवर्स ऑफ रूट एक्स बाय रूट ए प्लस सी, ठीक है। चलो एक सेकेंड ना, यहाँ पे भी अगर मैं ए को ओपन कर देता हूँ तो क्या आएगा पता है, ए पाई बाई 2 माइनस ए टेन इनवर्स ऑफ दिस, बराबर कि नहीं, और ये माइनस क्लब होके ट्वाइस हो जाएगा। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, ए पाई बाई 2 प्लस यहाँ पे कट होके क्या आएगा, रूट ऑफ ए एक्स, बराबर ना, माइनस 2a टेन इनवर्स ऑफ रूट एक्स बाई रूट ए प्लस सी। नाइस सम, क्लियर कैसे करना था ये, ठीक है। सो दिखने में सिंपल था लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेट सम है ये, फाइन। चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सम नाउ, ये भी इन्वर्स का ही सम है। चलो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। चलो नाउ दिस क्वेश्चन सेज I is equal to integration of sin inverse of root x minus cos inverse of root x upon sin inverse of root x plus cos inverse of root x। चलो याद करो क्या करेंगे, तो इन्वर्स चैप्टर अगर आपने ढंग से पढ़ा रहेगा तो हमने एक फॉर्मूला किया था, वी नो दैट साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। याद आया क्या, बराबर ना। कॉस इनवर्स, ऐसा सेम फॉर्मूला किसके लिए था, टेन इनवर्स के लिए और कॉट इनवर्स के लिए भी था, और सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स के लिए भी था, बराबर। सो लेट अस कंटिन्यू नाउ, कम ऑन, यहाँ पे पाई बाई 2 आ जाएगा। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट ऑल्सो, जरा ध्यान से देखना, कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स को आप क्या लिखेंगे, तो कैन आई से पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स लिखेंगे। ये मैं क्या कर रहा हूँ पता है, सबको एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मतलब सबको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सो टेल मी व्हाट आई गेट नाउ, कम ऑन, साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स को हाथ नहीं लगाएंगे, बराबर, एज इट इज छोड़ दो। कॉस इनवर्स को क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। आई होप यू अंडरस्टूड नाउ, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा, तो अपॉन में आएगा पाई बाई 2 डी एक्स। इज दैट क्लियर, समझा क्या कि यहाँ पे। चलो अब जरा ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स माइनस पाई बाई 2 अपॉन पाई बाई 2 डी एक्स। चलो अब एक काम करते हैं, इसको अलग भी कर लेते हैं, तो क्या आएगा, 4 साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स बाय पाई डी एक्स, ये आपका पहला टर्म, माइनस, टेल मी यहाँ पे पाई बाई 2 कट हो जाएगा तो 1 डी एक्स। सो नाउ कैन आई राइट सम एज आई इज इक्वल टू I1 माइनस, या फिर एक काम करते हैं, कॉन्स्टेंट को भी बाहर ले लेते हैं, 4 बाई पाई I1 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस C1, ठीक है। अब मैं इसको अलग से सॉल्व करके इसका वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा,
ठीक है, तो ये आपका हो गया रिजल्ट नंबर 1. नाउ लेट अस टेक I1. कम ऑन, व्हाट इज I1 का वैल्यू? I1 का वैल्यू है साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स डी एक्स. कम ऑन, याद करो, सिंगल इनवर्स टर्म क्या करने का? इनटू 1 करने का, सिंगल इनवर्स टर्म, बराबर ना. और यहाँ पे 1 करना सेंसिबल है बिकॉज ये जो अंदर का टर्म है वो खाली रूट एक्स है. ओके, जरा प्रीवियस सम में देखो, वहाँ पे भी सिंगल इनवर्स टर्म ही था. लुक एट दिस टर्म, कम ऑन, किधर गया सम? यस, दिस वाज सिंगल इनवर्स टर्म, लेकिन ये जो अंदर का टर्म था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए मैंने उसको स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया रादर देन इंटीग्रेशन बाय पार्ट से. समझा? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1 इंटू करके I is equal to I1 sorry is equal to integration of 1 into sin inverse of root x dx. चलो लाइट रूल फॉलो करते हैं, लॉग नहीं है इनवर्स, तो इसको u इसको v. लेट्स गो फॉर द फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला? u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ v डेरिवेटिव ऑफ u द होल dx, बराबर. चलो 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है? x, तो यहाँ पे मैं x को आगे लिखता हूँ, x साइन इनवर्स ऑफ रूट x डाल दिया, बराबर, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, कम ऑन, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x. अब जरा मुझे बताओ ना, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या था? साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, लेकिन x की जगह पे रूट x है ना, बराबर, इनटू डेरिवेटिव किसका आएगा? रूट x का, अगर आप समझ रहे हो तो. और ये आपका चेन रूल कंप्लीट हो गया, बराबर ना. तो यहाँ पे इनटू फाइनली dx, जो बाहर का dx होगा, यहाँ पे आएगा प्लस C2 इसलिए बिकॉज C1 ऑलरेडी यूज़ कर दिया है. ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं. यहाँ पे आएगा क्या? x साइन इनवर्स ऑफ रूट x, बराबर, कंटिन्यू करो, क्या आएगा? माइनस ऑफ x अपॉन रूट ऑफ, सॉरी इंटीग्रेशन आएगा 1 माइनस एक्स इंटू, कम ऑन, क्या आएगा? 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x dx प्लस C2. चलो इवेंचुअली यहाँ पे आएगा x इंटू साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, और ये 1/2 को हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे? बाहर. तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डी एक्स प्लस C2, बराबर. अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहा है इसमें, तो लेट अस सी आगे क्या करेंगे. तो यहाँ पे वापस से देखो क्या हो गया. टेल मी, इसको इंटीग्रेट हम लोग कैसे करते हैं? तो ये मुझे क्या दिख रहा है पता है? रूट ऑफ एफ एक्स अपॉन रूट ऑफ जी एक्स, जो मैं अभी भी बोल रहा था. टेल मी, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग? रूट ऑफ जी एक्स को हम लोग टी डालते हैं, दैट यू कीप इन माइंड. मतलब इसमें अब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पुट क्या? रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी. तो अब क्या आएगा? 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर. और अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. टेल मी, x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t dt बाय dx. चलो dx को ऊपर लेके जाओ, सो dx इज इक्वल टू माइनस 2t dt. तो ये x और ये इसको उठा के हम रिप्लेस कर लेते हैं. सो टेल मी व्हाट आई गेट हियर. तो हाँ, और ये पहले इंटीग्रल में नहीं करना है, पहला इंटीग्रल को तो ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है. इट इज़ ओनली फॉर द सेकेंड इंटीग्रल वी आर डूइंग दिस, ठीक है. तो यहाँ पे 1/2 भूल गए बाहर, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, कम ऑन लेट अस स्टार्ट. रूट एक्स के जगह पे क्या डालेंगे? तो x के जगह पे हम लोग डालने वाले 1 माइनस टी स्क्वायर. तो यहाँ पे आएगा रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर. चलो अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के जगह पे t आ जाएगा इनटू माइनस 2t dt. डन. टी कट. टेल मी, 2 भी कट हो जाएगा और ये माइनस साइन को बाहर ले लिया. सो व्हाट आई गेट हियर? x साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, एक सेकेंड, माइनस का प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी. और इसको ध्यान से देखो तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट क्वाड्रेटिक डी एक्स. याद आ रहा है क्या? ये अपना थर्ड ग्रुप जो हम पहली बार यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. सो वी नो दैट. जरा बता दो फॉर्मूला क्या था थर्ड ग्रुप का? इंटीग्रेशन ऑफ क्या था? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. चलो बताओ, थर्ड ग्रुप का फॉर्मूला हम कितने पार्ट में लिखते हैं? तो 2 पार्ट में लिखते हैं. x/2 ए स्क्वायर बाई 2. x/2 में क्या आएगा? क्वेश्चन इट सेल्फ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. और ए स्क्वायर बाई 2 में क्या आएगा? इसका ग्रुप 2 का फॉर्मूला. एंड इफ यू रिकॉल, इसका ग्रुप 2 का फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए. माइनस तो माइनस, लेकिन उल्टा है इसके लिए प्लस. काम खत्म, ठीक है. और यहाँ पे मैंने C2 लिखना भूल गया, सॉरी, C2 प्लस C2. ये कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है. नाउ टेल मी व्हाट्स द वैल्यू ऑफ a हियर? 1. एंड हु इज इन प्लेस ऑफ x? t. तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं.
सो व्हाट इज द फाइनल आंसर हियर, x इंटू साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, ये आपका हो गया प्लस, कम ऑन क्या करेंगे, प्लस ए स्क्वायर, सॉरी आप फॉर्मूला डालते हैं, x/2 नहीं सॉरी t/2 आएगा ना, मैंने एक्सप्लेन में लिख रहा हूँ, प्लस कर्ल ब्रैकेट, कम ऑन लेट्स स्टार्ट, t/2 रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर बराबर प्लस ए स्क्वायर की जगह पे 1/2 साइन इनवर्स ऑफ t/1 ब्रैकेट क्लोज प्लस c2 का अब बन जाएगा c3। हम लोग फाइनल सी यहाँ पे नहीं लिखेंगे, जब सब्स्टिट्यूट होगा तब हम इसको फाइनली सी लिखेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट अस पुट द फाइनल रिजल्ट, x इंटू साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स बराबर प्लस, चलो t के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, सो t के जगह पे हम लोग लिखेंगे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, कम ऑन, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 2 इंटू, कम ऑन, रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, कम ऑन, रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इज रूट एक्स। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे अगर मैं रूट डालेगा तो ये भी तो रूट आएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट एक्स। चलो ये आ गया प्लस 1/2 साइन इनवर्स ऑफ, कम ऑन क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, प्लस 1/2 साइन इनवर्स ऑफ टी के जगह पे क्या लिखेंगे, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस c3 एंड फाइनली ये आपका I1 रेडी हो गया। तो अब कैन आई से सब्सटीट्यूट I1 इन I, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू व्हाट वाज I, कम ऑन जरा ऊपर देखो, तो I का वैल्यू था 4 इंटू I1, सो कम ऑन लेट्स स्टार्ट, कम ऑन क्या लिखेंगे, 4/π इंटू I1 मतलब ये पूरा आंसर, सो कर्ल ब्रैकेट x इंटू साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, यहाँ पे आएगा प्लस रूट ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स, ये दोनों को साथ में ले लिया, ठीक है ना, रूट को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1/2 साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बराबर कर्ल ब्रैकेट क्लोज, ये आपका I1 हो गया माइनस एक्स प्लस सी, फाइनल आंसर। समझा कैसे किया ये, ठीक है। सो दिस इज द वे वी सॉल्व इनवर्स बेस्ड सम। थोड़ा लेंदी था नो डाउट, एग्जाम में आने के चांसेस कम है, लेट मी वेरी क्लियर, लेकिन फिर भी अच्छा सम था। डन, चलो लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सम, लेट्स गो टू क्वेश्चन। नाउ लेट अस स्टडी अ स्मॉल कॉन्सेप्ट कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय कैंसलेशन। Now this logic is basically related to your integration by parts, okay. Now here in this, let me give an example and I'll explain using that. तो इसको मैं अलग से नहीं सिखा रहा हूँ, डायरेक्ट सम के कंटिन्यूशन में लिख रहा हूँ। सो लेट अस टेक द फर्स्ट सम इन इंटीग्रेशन बाय कैंसलेशन। नंबर 1, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ओके, cos x अपॉन x माइनस log of x raised to sin x द होल dx। चलो फाइन। अब अगर मैं इसको इंडिविजुअली देखा जाए ना, तो सबसे पहले यहाँ पे log x रेस टू साइन है, रेस टू साइन है मतलब हमको इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। log ऑफ m रेस टू n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n log m लिख सकते हैं बराबर। सो लेट अस राइट दैट फर्स्ट। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, पहले पार्ट में cos x इंटू 1/x, कैन आई राइट दिस वे, सेपरेट कर दिया, माइनस यहाँ पे आएगा sin x इंटू लॉग ऑफ x द होल dx। ये समझा, ठीक है। नाउ अगर मैं इसको सेपरेटली लेता हूँ, ओके, सो ये इफ़ यू सी दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, दोनों पार्ट अलग लेते हैं, इसको I1 और इसको I2 लेते हैं, ठीक है। इन I1 इफ़ यू ऑब्जर्व यू हैव मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन एंड इन I2 ऑल्सो यू हैव मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन बराबर। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बराबर। सो आइडियली वी नीड टू अप्लाई व्हाट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सेपरेटली, बट ऐसा करने का नहीं, ओके। सो अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इन I1 एंड I2 बोथ, ठीक है। सो इसके दो रीज़न है, एक तो लेंथी हो जाएगा बराबर, ओके, एंड सेकेंडली अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपका I1 और I2 के टर्म्स में कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट यहाँ पे एक मस्त सा ऑब्जर्वेशन देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो हियर इफ़ यू सी नाइसली, ओके, cos x sin x log x 1/x, कम ऑन, कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या यहाँ पे, तो मुझे एक रिलेशन दिख रहा है दैट 1/x का इंटीग्रेशन, आई एम राइटिंग इट हियर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज log ऑफ mod ऑफ x बराबर, एंड डेरिवेटिव ऑफ cos x इज व्हाट, माइनस साइन एक्स, और जो मेरे पास दोनों अवेलेबल है,
ठीक है, तो व्हाट आई डू हियर इज, ध्यान से देखना, इसको मैं रीराइट करता हूँ, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू 1/x माइनस के जगह पे प्लस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स द होल डी एक्स। ये समझा क्या क्या यहाँ पे? चलो अब हम क्या करेंगे पता है, इन दिस केस मतलब एक का डेरिवेटिव और दूसरे का इंटीग्रेशन अगर आपके पास अवेलेबल है तो इसका क्या अवेलेबल है, डेरिवेटिव, बराबर ना, और इसका क्या अवेलेबल है, इंटीग्रेशन। ओके, तो ये टर्म को दैट इज cos x को आप क्या लेंगे, u लेंगे। ओके, और 1/x को आप v लेंगे। आर यू गेटिंग इट? बराबर, मतलब हम क्या अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बट वी डोंट फॉलो लाइट। ओके, डू नॉट फॉलो लाइट, यहाँ पे लाइट फॉलो नहीं करना है, किसका डेरिवेटिव किसका इंटीग्रेशन वो देखना है, जिसका डेरिवेटिव वो u, जिसका इंटीग्रेशन v वो v। ओके, एंड अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अप्लाई integration by parts only in first term, ठीक है, मतलब दोनों में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको अप्लाई करने का नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक थॉट प्रोसेस ऑफ दिस। सो लेट मी रिपीट वन मोर टाइम, आपका क्वेश्चन होगा उसमें 2 टर्म होंगे। ठीक है, देयर बी 2 पार्ट ऑफ इट, जिसमें अगर आप देखेंगे तो एक टर्म का इंटीग्रेशन मिलेगा और एक टर्म का डेरिवेटिव मिलेगा। तो क्या करना है, इसमें आपको इंटीग्रेशन अलग कर देना है एंड फर्स्ट पार्ट को ही इंटीग्रेट करना है। अब उसमें u और v आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हाउ डू वी आइडेंटिफाई u एंड v? सो इट डिपेंड्स ऑन जिसका डेरिवेटिव वो u, जिसका इंटीग्रेशन वो v। चलो ठीक है, सो नाउ लेट मी सी, यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, तो आई राइट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू 1/x dx फर्स्ट पार्ट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स dx सेकेंड पार्ट। अब हम सेकेंड पार्ट को हाथ नहीं लगाएंगे, इसमें डेरिवेटिव जिसका है उसको u लेंगे और इसको v लेंगे। ठीक है, देखो आइडियली देखा जाए तो लाइट रूल में लॉग इनवर्स एल्जिब्रिक पहले आता है, मतलब इसको u लेना चाहिए और इसको v लेना चाहिए, बट यहाँ पे हम लोग लाइट फॉलो करते नहीं है। ठीक है, लेट्स अप्लाई द रूल नाउ, कम ऑन, क्या आएगा, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ऑफ v dx into derivative of u that is cos x the whole dx, बराबर। ओके, यहाँ पे ये आ गया तुम्हारे पास। सो नाउ टेल मी, यहाँ पे आएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स dx। चलो डन। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपका टर्म आएगा cos x, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x लॉग ऑफ मॉड ऑफ x, बराबर, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, व्हाट इज 1/x का इंटीग्रेशन, तो 1/x का इंटीग्रेशन आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x, बराबर, इनटू टेल मी डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा, d/dx ऑफ cos x इज व्हाट, माइनस साइन x, बराबर, dx आएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट रेडी, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू लॉग ऑफ एक्स डी एक्स। अब एक सेकंड है, यहाँ पे क्वेश्चन में गड़बड़ है, यहाँ पे हम लोग के क्वेश्चन में स्टार्टिंग में प्लस है, सॉरी, तो यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा प्लस, तो इसके अंदर जाएगा माइनस, बराबर ना, तो ये माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, इसको प्लस ही रखेंगे। ठीक है, ये प्लस रहेगा, अरे हाँ मैंने यहाँ पे गड़बड़ किया, सॉरी 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 सॉरी। ओके, क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस था, सॉरी, ओके लेट मी राइट माइनस। ठीक है, ये माइनस था, यहाँ पे प्लस था, बराबर, ये प्लस इसको अंदर ले लिया ना हमने, बट जब ओपन करेंगे वापस तो यहाँ पे बीच में माइनस आएगा ना, यहाँ पे मैंने प्लस कैसे लिखा, तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे आपका कंटिन्यूशन में माइनस आएगा और यहाँ पे भी ये टर्म माइनस आएगा, सॉरी। ठीक है, सो आई होप यू गॉट एन आइडिया, वापस एक बार चेक कर लेना। एंड नाउ द फाइनल स्टेप, टेल मी क्या आएगा यहाँ पे, कॉस ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, बराबर, माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा बिकॉज ये माइनस टर्म बाहर आ जाएगा। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स डी एक्स, बराबर, एंड लास्ट जो एक टर्म हमने साइड में रखा था वो था माइनस साइन एक्स लॉग ऑफ एक्स डी एक्स। और एक सरप्राइज मिला, अगर आप देख रहे हो तो टेल मी ये टर्म और ये टर्म सेम है कि डिफरेंट है, सेम है, तो ये कट हो जाएगा और आपका इंटीग्रेशन गायब, तो आपका आंसर रेडी हो गया। आर यू गेटिंग इट? सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, यहाँ पे आएगा प्लस C1, तो ये हो जाएगा देयरफॉर I इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस C।
क्लियर? ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन बाय कैंसलेशन. मतलब हमने देखो क्या किया, एक टर्म को कैंसिल किया. ओके, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय कैंसलेशन. टेक्निक समझा क्या था यहाँ पे? फाइन. Now let us do one more sum in integration by cancellation. Okay, so to second sum, I is equal to integration of 3x square tan of 1 by x minus x into sec square 1 by x the whole dx. Superb sum है ये, ठीक है. चलो लेट अस स्टार्ट नाउ. कम ऑन, ये सब में क्या दिख रहा है? तो आपने को दो टर्म्स दिख रहे हैं अलग अलग, ठीक है. और दोनों टर्म में इफ़ यू सी वी फाइंड डिफरेंट नेचर फंक्शन, अलग अलग नेचर के फंक्शन दिख रहे हैं. ये एल्जिब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, ये एल्जिब्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक. मतलब आइडियली हमको क्या करना चाहिए, हमको दोनों जगह इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना चाहिए, ठीक है. बट हम ऐसा नहीं करेंगे. पहले क्या चेक कर लेते हैं कि कोई टर्म का डेरिवेटिव है और दूसरे टर्म का इंटीग्रेशन अवेलेबल है कि नहीं. एंड इफ़ यू फाइंड दैट इट इज़ इंटीग्रेशन बाय कैंसलेशन, जिसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खाली एक ही टर्म के लिए अप्लाई करेंगे एंड ऑन टॉप ऑफ इट दूसरा किसको u और किसको v लेंगे, वो लाइट पे डिपेंड करेगा नहीं, जिसका डेरिवेटिव वो u, जिसका इंटीग्रेशन वो v. चलो अब ये देख के बताओ ये दोनों टर्म में किसका डेरिवेटिव आपको दिख रहा है. तो मुझे तो क्या दिख रहा है पता है, डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ 1 बाई एक्स दिख रहा है. लेकिन यहाँ पे एक लफड़ा है. टेल मी, यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर 1 बाई एक्स. बट बात खत्म क्या? नहीं, यहाँ पे चेन रूल लगेगा. तो क्या आएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स. चलो जरा मुझे बताओ ना व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स. तो डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर. मतलब ये पूरा टर्म अपने को यहाँ पे चाहिए, ठीक है. तो अपने पास एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स है, तो ये टर्म अपन एडजस्ट कर सकते हैं ना. तो एक काम करते हैं, लेट अस एडजस्ट दिस टर्म हियर in the question. So what I get, I is equal to integration of 3x square tan of 1 by x minus, ध्यान से देखना, x into, can I say -1 by x square से multiply and divide में करेगा, ठीक है. -1 by x स्क्वायर से यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, द होल dx. डन. चलो अब मुझे बताओ ये पूरा टर्म ये किसका डेरिवेटिव है, tan ऑफ 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव है. तो ये जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको हम क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, ठीक है. सो व्हाट आई गेट हियर, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, कम ऑन, कैन आई राइट 3x स्क्वायर tan ऑफ 1 बाई एक्स. ध्यान से देखना, ये माइनस टर्म यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बराबर, और ये माइनस तो इसको हाथ लगाना नहीं है, प्लस. कम ऑन, इसको हमने आगे लिया, प्लस हो गया, यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब इंटू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर 1 बाई एक्स द होल डी एक्स. एंड आई थिंक नाउ समझने वाले लोग समझ जाने चाहिए. इफ़ यू सी नाउ ये tan ऑफ 1 बाई एक्स का अगर आप देख रहे हो तो डेरिवेटिव ये अवेलेबल हो गया. तो दैट मीन्स इसका क्या, इंटीग्रेशन ये होना चाहिए. किधर गया, सॉरी, इसका इंटीग्रेशन आपका ये होना चाहिए. लेट अस सी, कम ऑन, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर डी एक्स. 3 कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, बराबर, एक्स स्क्वायर डी एक्स. व्हाट इज एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब बाई 3, और काम खत्म. ये अपना सरप्राइज. सो विद दिस थॉट इन माई माइंड मैं क्या करेगा, इंटीग्रेशन अलग कर लेते हैं. कम ऑन, क्या आएगा, 3x स्क्वायर इंटू tan ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स, बराबर, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, कम ऑन, क्या दिख रहा है, एक्स क्यूब इंटू क्या, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर 1 बाई एक्स द होल डी एक्स. दो पार्ट डिवाइड कर दिया. अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कितने अप्लाई करेंगे, ओनली वन पार्ट में. सो लेट अस से इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं, ठीक है. अब किसको u किसको v, तो जिसका डेरिवेटिव वो u, जिसका इंटीग्रेशन वो v, ठीक है. तो यहाँ पे याद रखना, अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ओनली इन वन इंटीग्रल. चलो ठीक है. सो एक ही इंटीग्रल में वो अप्लाई करते हैं. सो लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला. सो व्हाट आई गेट, i इज इक्वल टू u, दैट इज tan ऑफ x बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर डी एक्स माइनस क्या, बड़ा इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर डी एक्स. नेक्स्ट लाइन में लिखूंगा, बेटर रहेगा, यस, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट में, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ 1 बाई एक्स द होल डी एक्स. ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन में पार्ट्स हो गया. लेकिन ये पार्ट तो रहेगा ना, तो इसको इंटीग्रेशन में पार्ट्स नहीं करना है, इसको एज इट इज़ लिखना है, ठीक है. सो इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ब्रैकेट में -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर 1 बाई एक्स द होल डी एक्स. डन.
चलो जरा 3x² का इंटीग्रेशन बताओ। तो 3x² का इंटीग्रेशन अभी अभी हमने किया था, x³ आ जाएगा। सो इंटू x³ प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, कम ऑन, यहाँ पे पहला टर्म क्या आएगा, x³ आ जाएगा, इंटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ x/2, तो वही अभी अभी हमने किया था sec² 1/x इंटू -1/x², ये किसका 1/x का डेरिवेटिव इंटू dx प्लस c1 बराबर, ये किसका, ये इंटीग्रेशन का हमने c1 लिखा, लेकिन अभी भी ये पार्ट तो बाकी है, तो लेट अस कंटिन्यू। तो ये c को हम लास्ट में लिखेंगे, ठीक है, अभी नहीं। सो लेट्स कंटिन्यू, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x³ इंटू sec² 1/x इंटू -1/x² dx प्लस c1, और देखो सरप्राइज रेडी, आपका जो एक्स्ट्रा पार्ट था और आपका जो इंटीग्रेशन का सेकेंड पार्ट मिला वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, x³ इंटू tan ऑफ 1/x प्लस c, आंसर रेडी, ठीक है। सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन बाय कैंसलेशन। अब MCQ में जरा ध्यान से देखना, फॉर MCQ जरा ध्यान से देखना, अगर आप ये सम देख रहे हो तो टेल मी, ये पहला सम लेते हैं इन क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट था ना, ठीक है, इसमें u कौन है, cos x है, v कौन है, 1/x है, बराबर। तो जरा आंसर देखो ना, इज नॉट, यहाँ पे आएगा पहला, जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और उसके जो आगे वाला पार्ट है वो तो दूसरे टर्म के साथ कैंसिल होने वाला है, तो उसका टेंशन एक्चुअली देखा जाए तो नहीं लेना चाहिए। सो इसका आंसर क्या है आपका, द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज नथिंग बट u इंटीग्रेशन ऑफ v dx। देखो लास्ट में आंसर वही है, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, अकेला वही बचा, एंड दैट इज वाई यहाँ पे भी देखो आपका कौन है u, ये आपका u है, ये आपका v है, आंसर क्या आएगा, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx विच इज x³, तो सीधा आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। आई रिपीट अगेन, ऐसा क्यों होगा, बिकॉज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो सेकेंड पार्ट है वो तो सेकेंड वाले पार्ट को जो हमने अलग किया था उससे कट होने वाला है, ठीक है। सो फॉर MCQ रिमेंबर द आंसर दैट इज I इज u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, उसमें u कौन होगा, सॉरी v कौन होगा, जिसका u जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल होगा और v जिसका इंटीग्रेशन अवेलेबल होगा, ठीक है। सो आइडियली अपने को क्या करना है, खाली उस समय आइडेंटिफाई करना है और आपका आंसर तैयार, क्लियर। सो विद दिस वी आर डन विद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऑल द वेराइटीज।